इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। मेरे वालिद और मैं घर में अकेले थे। मैंने सोचा कि उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकूं। मैं कमरे के साथ वाले बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई, उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे निजी हिस्से वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे क्योंकि मेरे कपड़े गीले थे। जैसे ही उस्ताद जी ने मुझे देखा, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान थे और मैं उस्ताद जी के पास किताब हाथ में लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी और वो उभार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो बातें बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब गिरा दी और जानबूझकर किताब पकड़ने के लिए झुकी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर जिमी हुई थीं, जैसे कोई भूखा शख्स खाने की चीज़ को देखता है। मैं उठी और मुस्कुराते हुए दोबारा सोफे पर बैठ गई। वैसे भी आज पूरा घर खाली था। मैं लेट गई और कोई शक करने वाला नहीं था। आखिर मैंने थोड़ा सा कहा और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब मैं उन्हें दावत दूं और वो एक जवान लड़की के मज़े ले सके। इससे पहले कि उस्ताद जी हद पार करते, मैंने एक शर्त रख दी। मेरी शर्त सुनकर उस्ताद जी ने कहा कि वो मेरी तमाम शराइत मानते हैं। जैसे ही उस्ताद जी ने हामी भरी, मैं उनके साथ सोफे पर बैठ गई। मेरा नाम नारेन है। मेरी माँ को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था क्योंकि वो अमीर और जदीद थीं और वो चाहती थीं कि उनकी बेटी सबसे मुख्तलिफ हो। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का बंदोबस्त किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फीस लेता था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती थीं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक काबिल उस्ताद का बंदोबस्त किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उनकी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाता है। हालांकि वो उस्ताद ठीक था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक ये हकीकत कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपने दूसरे दोस्तों से बेहतर उस्ताद से नहीं पढ़ सकती। मैं अकेडमी जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही इसका पढ़ाने का अंदाज पसंद था, लेकिन जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मैं बहाने बनाना बंद करूं, अपने तालीमी मेयार को बेहतर करूं और ये भूल जाऊं कि मैं अपने दोस्तों की तरह अकेडमी जा सकती हूं। उन्होंने मुझे बहुत सारी हिदायत दी, फिर मैं खामोश हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। मैं दिल से बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरे तमाम दोस्त और दूसरे हम जमात मुझ पर तंज करते थे कि मैं इतनी अमीर हूं कि मेरे लिए इतना अच्छा उस्ताद घर पर पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैंने भी नखरे दुखाना शुरू कर दिए और फिर मैं अपने सारे अफसोस भूल गई और अपने उस्ताद से बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने इस उस्ताद को दिल से कबूल कर लिया तो मुझे पता चला कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। इसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम वक्त में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब मैं हर मजमून क्लास में टॉप करती थी, जिसकी वजह से मुझे क्लास और स्कूल में बहुत तारीफ मिलती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन तारीफों की वजह से मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने अपने उस्ताद को दिल से कबूल कर लिया और इसे बहुत पसंद करने लगी। मैं इसके साथ दिल लगाकर पढ़ती थी और उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी ताकि मैं पढ़ाई में बेहतर हो सकूं। इसकी वजह से मेरे वालिदैन भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर है और उनका नाम बहुत बुलंद कर रही है। उस्ताद की मांग भी बढ़ने लगी। इसने अपनी फीस बढ़ाने को कहा, जिसे मेरे वालिदैन ने बगैर किसी एतराज़ के पूरा कर दिया। कुछ वक्त बाद इसने मेरे वालिद से कहा कि वो शाम को मुझे पढ़ाने आएगी क्योंकि इसे दिन में वक्त नहीं मिलता। मेरे वालिदैन ने ये बात भी मान ली और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। दरअसल वो किसी भी चीज़ पर एतराज़ नहीं करते थे और अक्सर मेरे वालिदैन को रात को बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से वो इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे कि मैं कैसे और कब पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा वक्त देखना पड़ेगा कि मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी और कल तक जो लोग मेरे अर्द गिर्द घूमते थे और मुझे तरस भरी नज़रों से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया, हसब मामूल मेरे वालिदैन एक पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम पार्टी या शादी में जाते थे और रात को वापस आते थे।
वो मेरे साथ ताई माँ और एक नौकर को छोड़ जाते थे, लेकिन इस दिन ताई माँ अपने गांव गई हुई थीं और नौकर की तबीयत खराब होने की वजह से वो क्वार्टर चली गई थी। मैं घर में अकेली और तन्हा थी और कुछ देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने आ गए। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने इस बात की परवाह नहीं की और मैं खामोशी से पढ़ने के लिए बैठ गई जब उस्ताद जी ने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले इसने मुझे नंबर हल करने को कहा और मैं नंबरों को हल करने में इतनी मसरूफ हो गई कि मैं भूल गई कि मैं इस घर में अकेली हूँ और उस्ताद जी भी मेरे साथ बैठे हैं, जो कि हकीकत में मेरे उस्ताद थे, लेकिन इस वक्त उन पर शैतान सवार था। फिर अचानक इसने अपना भयानक रूप दिखाया कि जो शख्स मेहरबान दुखता था वो दरअसल एक दरिंदा था। मुझे अकेला पाकर इस दरिंदे ने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं जिंदा भी नहीं रह पाई। मैं बढ़ने में मसरूफ थी, फिर इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने का मौका भी नहीं मिला। इसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। इसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए और अपनी सख्ती को मेरे नाजुक जिस्म में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था। इसे मुझ पर कोई रहम नहीं आया और उसने मुझे अपने समंदर में धकेल दिया। मैं सिर्फ एक बेबस तितली की तरह फड़फड़ाती रह गई। वो 2 घंटे मेरे जिंदगी के सबसे तकलीफ दे घंटे थे। इस वहशी जानवर ने मुझे मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया था। दर्द की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो गई, लेकिन इस दरिंदे ने फिर भी मुझ पर रहम नहीं किया। जब होश आया, मेरी हालत बहुत खराब थी और मैं मरने वाली थी। वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर भाग गया। मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं। फिर नहीं पता क्यों मैं इतनी देर तक बेहोश पड़ी रही, और जब मुझे होश आया मैं अस्पताल के साहिल पर मौजूद थी और मेरे वालिदैन बैठ कर रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी हवास बहाल होने लगे तो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने चमकने लगा। मैं दोबारा चीखने लगी। मेरे वालिदैन मेरी हालत पर तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मैं किसी की आवाज़ नहीं सुन पाई। मैं बुरी तरह चीखती रही और फिर बेहोश हो गई। मेरे वालिदैन मेरी हालत पर गम और पछतावे से जल रहे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद जब सिम्बली आई, मेरे वालिदैन मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती नहीं थी, लेकिन अब मैंने बोलना बंद कर दिया था और मैं अपने वालिदैन की तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतनी लापरवाही और गफलत ना करते, तो मेरे साथ ये सब ना होता। जो लड़की अपनी जिंदगी जीती थी वो हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबके साथ घुलना मलना बंद कर दिया था और सिर्फ कमरे में लेटी रहती थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।